हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलमैन्स थ्योरम क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन थ्योरम एंड देन वी विल डिस्कस टेलीगन्स थ्योरम। ठीक है, तो आपके पास मिलमैन, सब्स्टिट्यूशन एंड टेलीगन, ये तीनों हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत ज्यादा, जैसे कि थेवेनिन था, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर है, उन पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। गेट के पर्सपेक्टिव से तो काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये इसके पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है कई बार। जैसे टेलीगन थ्योरम पे तो जनरल क्वेश्चन भी आ जाता है, जो उसके डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में ये यूज हो ही सकती है। जैसे कि देखो, मिलमैन थ्योरम है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, इसमें हम वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई इस तरीके से सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, इस तरीके से कनेक्टेड है, ये वाली फॉर्मेट बन रही है। तो हम ओवरऑल सर्किट को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सिंगल रेजिस्टेंस दैट इज आर डैश जो इनका इक्विवेलेंट होगा, एंड वी डैश जो कि वोल्टेज इनकी इक्विवेलेंट होगी, और ए और बी ये वाला जो टर्मिनल है वो। ठीक है, इसको हम फाइंड करते हैं। ये आईएससी शॉर्ट सर्किट करके मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो फाइनल जो आपका सर्किट बनेगा इन दोनों पॉइंट्स पे ये बनेगा। तो किस तरीके से हम आर डैश फाइंड करेंगे और बी डैश फाइंड करेंगे, ये चीज हमें मिलमैन्स थ्योरम से पता चलेगी। एक क्वेश्चन से आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपका सर्किट जो मैंने ऊपर बताया इस तरीके से कनेक्टेड है, दैट मीन्स जो पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तो दोनों सीरीज में है, बट अगले रेजिस्टेंस और वोल्टेज के साथ में वो पैरेलल में कनेक्ट है। इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं, दो रेजिस्टेंस दो वोल्टेज के साथ हो सकते हैं, तीन है, चार है, एन नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं। तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आर डैश विच इज इक्वल्स टू आरटीएच, जिसको हम आरटीएच बोलेंगे। और इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, वन बाई आर वन इज इक्वल्स टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। मतलब जिस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको फाइंड करते हैं, उसी तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। और सिंपल जो आपका आर डैश है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाई, ये पूरी टर्म जो है वो वन बाई हो जाएगी। और अगर हमें वी डैश फाइंड करना है, दैट वी डैश इज इक्वल्स टू दिस वी डैश इज इक्वल्स टू वीटीएच, वही वीटीएच के भी इक्वल होगा, उसी को हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलेंगे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आईएससी इंटू आरटीएच। जो हमने आईएससी कौन सा हुआ, जब हमने ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया था, तो वो जो करंट है आपका आईएससी है, और आरटीएच जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया है आर डैश, वही आपका आरटीएच है। तो वी डैश आप किस तरीके से फाइंड करोगे, करंट इंटू रेजिस्टेंस है आपका, तो करंट क्या हो जाएगा, हमें वी वन पता है, आर वन पता है, तो वी वन बाई आर वन आपका सिंगल आई वन आ जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ये सारा टोटल आपका आईएससी को कन्वर्ट करे, जो है डिनोट करेगा। जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पे आईएससी, सॉरी ये देखो, ये है आईएससी। तो यहाँ पे जो हमने शॉर्ट सर्किट कर रखा है, तो ये टोटल करंट आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ये वोल्टेज है V1, तो इसका अपना यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगा I1, यहाँ से कोई अपना आएगा I2, इसी तरीके से यहाँ पे IN आएगा। वो सारा करंट, ये जो I1 है वो इसमें फ्लो नहीं करेगा, वो कहाँ से जाएगा, ऑफकोर्स शॉर्ट सर्किट से ही पास होगा। तो ये सारा करंट जो है वो शॉर्ट सर्किट से आएगा। तो आईएससी जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 IN। ठीक है, इस तरीके से। तो आईएससी आप किस तरीके से फाइंड करोगे, इन सब का सम। और आई वन कैसे फाइंड कर सकते हो, आई वन कौन सा करंट है जो इस ब्रांच में से आया होगा, तो आई वन किसके इक्वल हो जाएगा, वी वन डिवाइडेड बाई आर वन के। इस तरीके से हम जो है करंट्स को फाइंड करेंगे। तो सिंपल आप सारी वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे, ये आपका करंट होगा। यहाँ पे इसको आप और भी डिनोट करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। एंड आरटीएच आपका जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। इस तरीके से अभी इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वो ऊपर आ जाएगा आपका वी वन बाई आर वन प्लस वी टू बाई आर टू, और ये आपकी टर्म नीचे हो जाएगी। इस तरीके से आप वी वन फाइंड करोगे। अब हम एक बार देख लेते हैं, ये तो आपका कब था, जब वोल्टेज, रेजिस्टेंस और ये सब क्या है पैरेलल में। दूसरा आपके पास क्या आता है, इस तरीके की फॉर्मेट भी आती है जब आपके पास वोल्टेज सोर्स नहीं है, बट क्या है, करंट सोर्स है। तो जैसे ये आपके पास एक I1 करंट सोर्स है, और इसके साथ में क्या है, एक R1 रेजिस्टेंस, ये I2 R2। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट है तो उसमें आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वही R डैश RTH फाइंड करोगे आप। और ए और बी के अक्रॉस में आपके पास जो है वीओसी फाइंड करोगे। तो उसको आप किस तरीके से फाइंड करोगे, देखो आर डैश, जब आप इस पूरे सर्किट को आप फाइनल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, टोटल आई डैश आ जाएगा और नीचे आर डैश। आई डैश जो है वो आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी आर डैश आपका इक्विवेलेंट है, विच इज इक्वल्स टू आरटीएच। ये सब के सब किस कनेक्टेड है, सीरीज है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर एन, इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल आपका आई डैश आ जाएगा, और ये इस तरीके से रेजिस्टेंस आ जाएंगे आपके। ये शायद दो बार लिखा हुआ है। अच्छा, वीओसी क्या आ जाएगा आपका, फिर V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, V डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 R1 प्लस V2 R2 प्लस V3 R3। ये जो आप ओपन सर्किट वोल्टेज आई है ना यहाँ पे, जैसे मान लो आप यही देखोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल जो टोटल आपके ऊपर आई है इन सब की। यहाँ पे इसके अक्रॉस V1 आएगी, V1 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 R1 I2 R2, इस तरीके से
जो है V1 VN IN, इस तरीके से आपकी जो V वाली फॉर्मेट है V डैश वाली वो निकलेगी। तो I1 R1 इस तरीके से सम हो जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ से I डैश की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो I डैश आपके पास कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V डैश ये भी हमने फाइंड किया है V1 R1 प्लस I2 R, सॉरी V डैश हमने फाइंड किया है I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 डॉट 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 इस तरीके से, एंड डिवाइडेड बाई जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जो हमने ऊपर फाइंड किया था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास में नेट करंट आएगा। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से करंट सोर्स और कनेक्टेड है तो आप उसको डायरेक्ट एक सिंगल फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मेट आपका नेट आ जाएगा कि आई डैश आपका नेट है और आर डैश आपका नेट रेजिस्टेंस है। कौन से सर्किट को आप इस तरीके की जो सर्किट है ये वाला, इस तरीके का कोई सर्किट है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक बार एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल से काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, जैसे ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इसने कोई नेटवर्क दे रखा है, इसमें नेटवर्क बनाया हुआ नहीं है, एक बॉक्स बना दिया और उस पे एन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नेटवर्क है। और यहाँ पे एक आरएल जो लोड है आपका वो कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच में, ये फिगर 1 है। दूसरा आपके पास एक एन नेटवर्क है, ये भी एन नेटवर्क है, उन दोनों के बीच में कॉमन आरएल लगा दिया। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे ना तो ये जो ऊपर वाला है फर्स्ट फिगर है, उसी फिगर को सेम इधर रिप्लेस कर रखा है, मतलब दो फिगर कनेक्ट कर रखे हैं आरएल के थ्रू। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिलवेन थ्योरम लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस फर्स्ट वाले फिगर में आपको पावर दे दी कुछ P1 और यहाँ पे पावर P2 निकालो उसकी टर्म में। इसकी जो फिगर 1 है उसकी वैल्यूज बता दी जाती हैं, जैसे कि टोटल जो आपका है वो VTH होगा, रेजिस्टेंस है वो RTH है, और यहाँ वाले जो सेकंड फिगर में है VTH RTH के बीच में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। करंट फाइंड करो, उससे आपका पावर का रिलेशन पता चलेगा। तो इस तरीके के जो है किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था आपका, जैसे कि जो लोड रेजिस्टेंस है इस फिगर में, उसके अंदर जो पावर डेसिपेटेड है वो मान लो P है, P1। आपको जो है सेकंड फिगर के अंदर लोड के अंदर पावर डेसिपेटेड फाइंड करनी है, मतलब आपको P2 फाइंड करनी है। आपके पास ऑप्शन है P, 2P, ठीक है, 4P और P2 4P, इनके बीच में ये आपके पास चार ऑप्शंस थे। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। हम एक बार इनका रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे मिलवेन थ्योरम हमें अप्लाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर आप इसी नेटवर्क की बात करते हो, अगर हम इसी को अगर लिखना चाहें तो ये आप एक जनरल फॉर्मेट में बना सकते हो। नेटवर्क की जगह पे यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एक सर्किट बना लिया आपने आरटीएच का, यहाँ पे आपने प्लस माइनस वीटीएच कर दिया और ये आपने आरएल कर दिया। फिगर 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आरटीएच है और ये वीटीएच है। ठीक है, अगर आप अब सेकंड फिगर को करना चाहोगे तो सेकंड फिगर को आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर फर्स्ट फिगर आपका वीटीएच आरटीएच को डिनोट कर रहा है, VTH, RTH और RL, ये फर्स्ट था जो उसने गिवन है, तो हमने इसको एज इट इज कनेक्ट कर दिया। अब इसी RL से एक और क्या फिगर कनेक्टेड है, RTH और VTH, क्योंकि कोई भी नेटवर्क हो ना, उस पूरे नेटवर्क को जब हम सोल्व करेंगे तो एट द एंड वोल्टेज आपकी VTH आ जाएगी और रेजिस्टेंस क्या है, RTH, जैसे कि हमने थेवेनिन वगैरह में फाइंड किया था। तो सेकंड फिगर आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। अब आप देख सकते हो ये फिगर आपका किस तरीके से दिख रहा है, वोल्टेज रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में और दूसरे वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ क्या है, पैरेलल में। तो आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, एक बार मिलमेन लगा सकते हो। इस आरएल को यहाँ पे आप छोड़ो, ये आरएल एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों को, ये VTH RTH, ये VTH RTH जो है वो आपका R1 V1 R2 V2 की फॉर्म में बन जाएगा। और आपका सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, ये V डैश R डैश जो हमने उसमें बताया था ना, ये V डैश, ये R डैश, और ये ओपन छोड़ो यहाँ पे A और B। ठीक है, ओपन छोड़ के मतलब जो भी आपका लोड होगा वहां पे लोड कनेक्ट हो जाएगा। अब इस तरीके की जो फॉर्मेट थी उसमें हमने R डैश कैसे फाइंड किया था, ये पैरेलल की फॉर्मेट आएगी। तो कैसे करोगे, अगर 1/R डैश फाइंड करना है तो, और सिंपल R डैश फाइंड करना है तो 1/1/R1 प्लस 1/R2। और आप देख सकते हो दोनों रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल की फॉर्मेट में है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, दोनों रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा टोटल का, तो RTH/2 बन जाएगा। और अगर V डैश की वैल्यू निकालना चाहोगे तो V डैश जो है वो आपका सेम रहेगा VTH ही, V डैश आपका VTH आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे आई की जो हमने निकाला था ना, टोटल I1 प्लस I2 की फॉर्मेट आ जाएगी ऊपर, और नीचे आपका जो है नेट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज RTH/2। मैंने प्रॉपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास VTH बचेगा और R डैश आपके पास RTH/2 होगा। ठीक है, इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब आप इस ब्रांच में अगर करंट फाइंड करना चाहोगे तो करंट कैसे निकलेगा, VTH जो आपका नेट वोल्टेज है डिवाइडेड बाई R डैश किसके इक्वल है, RTH/2 प्लस RL, और यहाँ से आपके पास I डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब आपके पास I डैश है तो यहाँ पे आप P डैश निकाल सकते हो। P डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I² RL बोल सकते हो। अब I की वैल्यू आपके पास है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो आपके पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी VTH डिवाइडेड बाई RTH/2। जो ये यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू ना आई को यहाँ एज इट इज पुट कर दो या फिर इसको पुट कर दो, जो भी है। तो आपके पास में जो आंसर निकल के आ जाएगा इसका पावर का जो P डैश बनेगी,
ये इस तरीके से बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ VTH RTH प्लस 2 टाइम्स ऑफ RL, जो भी हमने निकाला था स्क्वायर है और RL है, ठीक है। और जब आप क्वेश्चंस जो इक्वेशन है आपकी कंपेयर करोगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में उसने क्या बताया हुआ है, हमें सिंपल पावर बताया हुआ है, और फर्स्ट वाला जो फिगर था हमारा, सिंपल जो फिगर बना हुआ था हमारा VTH RTH था, VTH है और ये RL निकाला, इसके अंदर जब आप पावर निकालोगे तो वो आपके पास एक सिंबल फॉर्मेट बनेगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL इसका होल स्क्वायर इंटू RL, ये वाला बनेगा। और इसमें देख सकते हो आप ऊपर भी 2 आ रहा है और यहाँ RL के साथ में भी 2 आ रहा है। जब आप इस इक्वेशन को और ये इक्वेशन, ये जो है वो फर्स्ट फिगर की इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो जो आपका आंसर है, आप मतलब डायरेक्ट नहीं बता सकते कि पावर जो है वो P टाइम्स आएगी, 2P आएगी या 4 टाइम्स आएगी, इस तरीके से आप डायरेक्ट इसमें नहीं बता सकते हो। तो आप क्या इसके अंदर आंसर दोगे कि जो पावर वो किसके बीच में आएगी, P2 4P के बीच में आएगी, क्योंकि हम एग्जैक्ट उसमें नहीं बता सकते हैं क्या आएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट फिगर था ना, फर्स्ट फिगर का है, ये मैंने बस बना हुआ था तो इसके अंदर मैंने आपको समझाने के लिए वैल्यू ऐड कर दी है। बाकी फर्स्ट जो फिगर था वो था, एक बार आप अपने आप से करके देखना, इसको नीट एंड क्लीन एक बार दोबारा करना। इसमें अब ये फर्स्ट फिगर है ना, जिसकी पावर इसने P1 गिवन है, उसकी बात करी थी बस मैंने। ये RTH है, यहाँ पे आप VTH लगा सकते हो, और ये आपका RL है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास VTH पता है आपको, तो आप I निकालोगे, I निकालने के बाद सिंपल पावर निकालोगे। पर सेकंड वाले में आपके पास VTH की जगह पे वो नीचे जो है सॉल्व करने के बाद VTH के साथ ऊपर 2 आ रहा है और RL के साथ 2 आ रहा है, और डायरेक्ट लिखोगे तो RTH आपका हाफ हो जाएगा। कुल मिला के बात इतनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम जो है वो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, कई बार ऐसा हो जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर जो हमें किसी एक एलिमेंट की तरह दूसरा एलिमेंट जो है रख के क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाता है। तो एक एलिमेंट को जब हम दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन थ्योरम का यूज करते हैं। मतलब जैसे कि रेजिस्टेंस है, उसको हम वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखो हम इसको कैसे यूज करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस 18 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। आप करंट फाइंड कर सकते हो 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो आई की वैल्यू आ गई कितनी, 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे जब 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 6 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट का। अब सेकंड में देखो, मतलब कुल मिला के बात क्या, मैं इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पे 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो एक तरीके से मैंने इसको किसे सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट की वैल्यू फाइंड करके देखो आप, आई किसके इक्वल आएगा, 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ऊपर भी करंट 2 एम्पियर था, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सेम है। दूसरा हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 ओम का ये था, ये प्लस माइनस आपका 18 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 8 वोल्ट, ठीक है। 8 12 होना चाहिए ना, तो 4 वोल्ट की और जरूरत है हमारे पास। यहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे। अब 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट का। तो 8 प्लस 12 कितना, 4 कितना हो जाएगा टोटल 12। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हो, देखो ऐसे भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो सेम वही आपके पास, अगर आप इस तरीके से फाइंड करोगे तो आप जो है इस तरीके से आप किसी भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 6 ओम है, उसको हमने क्या कर दिया, 2 और 4 के दो कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे टोटल यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस था, हमने क्या लगा दिया, 2 ओम प्लस 4 ओम में हमने उसको डिवाइड करके दो रेजिस्टेंस लगा दिए। टोटल लगा सकते हो आप, वोल्टेज ऐसे डिवाइड करके कर सकते हो। तो ये एक तरीके से आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है, कि आप एक को दूसरे से कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फाइंड IS व्हेन एमीटर रीडिंग इज 0। हमें IS मतलब जो हमारा करंट सोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब एमीटर की रीडिंग जो है 0 है, मतलब यहाँ से एमीटर के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। अगर एमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक तरीके से बैलेंस्ड ब्रिज। अगर हम इसको बैलेंस ब्रिज मानेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में, कि ये हमारे पास वोल्टेज ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स गिवन है, उसमें हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस होते थे ना हमारे, तो दोनों इस दोनों एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो। जैसे अगर मैं मान लो बात करूं यहाँ पे, तो 12 और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक्स, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 9। तो इस तरीके से बैलेंस ब्रिज का पता है, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट इसने क्या गिवन है यहाँ पे, इसने तो वोल्टेज दे रखा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम यहाँ यूज कर सकते हैं हम। इस वोल्टेज सोर्स को आप किससे रिप्लेस कर दो, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, आर से, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज का ड्रॉप पता है, ठीक है। बैलेंस ब्रिज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 12 इंटू आर विच इज इक्वल टू 9 इंटू 4, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम।
अब आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी पता है तो आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो यहाँ पे करंट की वैल्यू। तो आई डैश जो इसी ब्रांच में करंट है वो कितना आ जाएगा, 18 का वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस 3 है, तो 6 एम्पियर का करंट इस वाली ब्रांच में फ्लो कर रहा होगा। अब हमें टोटल करंट सोर्स फाइंड करना है। अगर इस ब्रांच में 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इसमें 6 कर रहा है, तो आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो यहाँ पे, IS इंटू 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके पास आई डैश की वैल्यू 6 है, यहाँ से आप IS की वैल्यू फाइंड कर सकते हो विच इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन थ्योरम इस तरीके से यूज कर सकते हो आप। एक बार आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इसी क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज जो है आपको जरूरत पड़ सकती है इसकी। ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस एक दो क्वेश्चंस को कर लोगे तो काफी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टेलीगन्स थ्योरम। टेलीगन्स थ्योरम में मैंने आपको बता दिया, इसमें जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं मोस्टली क्वेश्चंस वो इसकी डेफिनेशन बेस्ड ही हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो ये देखो, टेलीगन्स थ्योरम जो है वो है क्या, क्या डिफाइन करता है। ये एक फॉर्मूला है इसका जो मैं भी आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। वी के आई के विच इज इक्वल्स टू 0 एंड वी के आई के में क्या है, समेशन के इक्वल्स टू 1 टू n। ये आपका एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स, ये पावर है ना वी के इंटू आई के मैंने बोला है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स इन एनी सर्किट एट एनी इंस्टेंट इक्वल्स टू 0, यही तो डिफाइन कर रहा है ना ये फॉर्मूला। एल्जेब्रिक सम समेशन है के इक्वल्स टू 1 टू n, और किसका, पावर का, तो v के इंटू आई के क्या है, पावर होगी आपकी। बस इसके अंदर जो पॉइंट है, जिस जो क्वेश्चंस इस पे आते हैं वो कैसे आते हैं, ये जो कुछ भी हो सकता है सर्किट, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। ये चीज इस बेस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन हो गया, उसके अंदर हमारा जो सर्किट है वो क्या होता है, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है टेलीगन्स थ्योरम में। फर्स्ट पॉइंट तो आपको प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड ही मिल जाएंगे। नेक्स्ट, टेलीगन थ्योरम जो है वो किस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसने क्या बताया है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर हम बात करें पावर है वो किसके इक्वल होती है, हमारी एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। अगर किसी में पावर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक तरीके से हम पावर को ये भी बोल सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ना, अगर पावर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू 0। और कोई भी डिफरेंशिएट अगर हम किसी टर्म को करते हैं, वो अगर वो 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, जो टर्म थी आपकी वो कांस्टेंट थी। जैसे मैंने बोल दिया ना, डिफरेंशिएट करो 6 को, तो अगर 6 के अपने आप में कांस्टेंट टर्म है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब वो जो टर्म थी ई एनर्जी वो कांस्टेंट है, और अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो ये किस पे बेस्ड हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये पॉइंट आपका उसमें भी है, केवीएल में। केवीएल भी क्या है आपका, सम ऑफ जो वोल्टेजेस हैं विच इज इक्वल्स टू 0, सारी जो टोटल थी, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0 ना, उसमें भी जब आप पावर निकालोगे इसी तरीके से निकल के आएगा। वो भी लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। नेक्स्ट, टेलगन्स थ्योरम इज वेरीफाइड बाय यूजिंग केवीएल एंड केसीएल इक्वेशन से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं टेलगन्स थ्योरम को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। ये देखो, वेरीफाइड टेलीगन्स थ्योरम ऑफ द नेटवर्क, इसका वेरीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो एल्जेब्रिक सम है पावर का वो आपको 0 करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। आप इजीली फाइंड कर सकते हो, दोनों पैरेलल में है, इसके साथ सीरीज में है, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ गया 4। टोटल करंट फाइंड करोगे 12 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। अब अगर यहाँ से 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें से कितना करेगा, इसमें से कितना करेगा, आप करंट डिवीजन लगाओ, 1 इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएगा, टोटल 3 एम्पियर का करंट है। अब हमें लगाना है इसमें, ये हमने वोल्टेज भी फाइंड कर ली इनके अक्रॉस, 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज फाइंड करो आप। करंट तो आपको पता ही है और रेजिस्टेंस आपको पता है, और 6 और 3 के अक्रॉस भी फाइंड करो। ये है ना आपका रेजिस्टेंस, में दिखा देती हूँ, ये 2 ओम है, आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है और इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है, तीनों का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करो। उसके बाद हमें क्या करना है, पावर सम। तो आप पावर कैसे करोगे, यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है जो कि 3 एम्पियर है, इसके अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप है और करंट कितना है 1 एम्पियर, और इसके अंदर भी जो वोल्टेज का ड्रॉप है करंट मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल हम पावर का सम कर देंगे। ये देखो, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें पता है, k इक्वल्स टू 1 टू n, वी के आई के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस था उसमें से जो टोटल करंट जा रहा है प्लस 6 वाला है, फिर 3 वाला है, और ये आपका क्या है, सोर्स वाला है। ये सब आपके पॉजिटिव आएंगे क्योंकि एब्जॉर्बिंग पावर है। 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला जो है आपका 2 ओम वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो टोटल कर रहा है, ये वाला। ये एब्जॉर्बिंग है, ये भी एब्जॉर्बिंग है, ये भी एब्जॉर्बिंग है, और ये क्या है आपका सोर्स है। सोर्स तो डिलीवर करता है, तो वो किसके साथ आ जाएगा,
नेगेटिव साइन क्या साथ आएगा, और जब आप इनका टोटल सम करोगे सबका, ये आपने जो सॉल्व किया तो विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या था, हमारे पास एक ही सर्किट है। अगर हमारे पास मान लो सर्किट दो है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, एक बार वो देख लो। उसमें हम करेंगे, दो सर्किट है आपके पास, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो फर्स्ट सर्किट है उसकी वोल्टेज, ठीक है, सेकंड वाले सर्किट का करंट विच इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला जो सर्किट है, सॉरी सेकंड वाले सर्किट की वोल्टेज और फर्स्ट वाले सर्किट का करंट। मतलब यहाँ पे अगर वोल्टेज फर्स्ट सर्किट की है तो यहाँ पे वोल्टेज सेकंड सर्किट की आ जाएगी। वो दोनों इक्वल होंगे, और वो दोनों इक्वल होके भी किसके साथ किस इक्वल होंगे, 0 के। अब देखो ये हमारे पास दो सर्किट है, 2 ओम 3 ओम 10 वोल्ट है, ये 18 वोल्ट है, 5 ओम 1 ओम। ये सिर्फ हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको। अब इसके अंदर हमने पहले I1 करंट फ्लो किया। यहाँ पे जो I1 I2 V1 V2 ये जो मैं नोट कर रहा हूँ वो सर्किट के लिए है, ये 1 है और ये 2 है। तो I1 यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 2 एम्पियर आ जाएगा, I2 यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 6 3 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो आप V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप फाइंड करो, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप फाइंड करो। ये कितना आ गया आपका 4, और ये कितना आ गया 6। इसके अक्रॉस 5 प्रो 15 और ये 3, क्योंकि 3 एम्पियर का करंट फ्लो कराना है, 5 इंटू 3 15 और 3 इंटू 1 दैट इज 3। ये वोल्टेज है आपका, वोल्टेज का ड्रॉप। ठीक है, अब देखो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट करो हम। तो पहले हम V1, ये V1 के I2 के ये करेंगे, V2 के I के अलग अलग सेपरेट करेंगे, और फिर दोनों इक्वल आने चाहिए अगर ये वेरीफाई कर रहा है तो सेम आपका उसी तरीके से होगा। वोल्टेज हम फर्स्ट सर्किट का लेते हैं, करंट हम सेकंड वाले सर्किट का लेंगे। तो फर्स्ट का जब हम वोल्टेज लेंगे तो पहले वोल्टेज आपकी क्या आ जाएगी 10 वोल्ट की, 10, और उधर वाले में करंट कितना आ रहा है आपका 3 एम्पियर का। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल सोर्स वोल्टेज थी 10, करंट 3 हमें सेकंड का लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज का ड्रॉप कितना है 4, करंट हमें इसका लेना है 3 प्लस 6, और करंट हमें इसका लेना है 3। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये हमारा डिलीवरिंग सोर्स था हमारा, बाकी एब्जॉर्बिंग है तो ये प्लस रहेगा। इस तरीके से जब आप नेट देखोगे तो 0 ही आया है। सेकंड सर्किट की जब मैं बात करूंगी तो हमारा जो सोर्स है वो 18 है, करंट हमें फर्स्ट सर्किट का लेना है दैट इज 2 एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज का ड्रॉप 15 है, करंट इसका आएगा 2 एम्पियर, फिर 3 वोल्ट करंट हमारा फर्स्ट सर्किट का आएगा 2 एम्पियर। अब ये हमारे सोर्स था तो नेगेटिव साइन के साथ ये 0, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे और इक्वल्स टू भी किसके होंगे 0 के। इस तरीके से जो है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं टेलीगन्स थ्योरम को। बस इसका मेरा बताने का पर्पज ये था कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, किस तरीके से हम यूज करते हैं। बाकी इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप देखना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाओगे उनको। सो ये कुछ बेसिक थ्योरम थी, ज्यादातर आपको कहीं यूज नहीं मिलेगा इतना इनका गेटवेट के क्वेश्चंस में, बट इंपॉर्टेंट है ये। बस एक थ्योरम और आपकी बची हुई है दैट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू। और वीडियो का जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नेटवर्क की प्लेलिस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।